भारत बायोटेक। साथियों, आज हमारे साथ हैं मनीषा पंत पांडे जी, जो कि एक सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं और न्यू अशोकनगर से इनके सामाजिक कार्यों की अगर गिनती की जाए तो बहुत कम पड़ जाएंगे। आज इसी के उपलक्ष्य में कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जानते हैं कि ये कैंप क्या उद्देश्य है, जो ये कैंप आज ऑर्गेनाइज किया गया और क्या क्या लोगों को लाभ मिलने वाले हैं इस कैंप से। मनीषा पंत पांडे जी, बताएं कि आज जो ये कैंप रखने का उद्देश्य क्या है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कैंप का उद्देश्य ये है कि अभी इस बार हमने देखा कि जो लॉकडाउन था तो लोग काफ़ी घर पे रहे थे, मतलब वर्क फ्रॉम होम रहा हो या अपना बाहर जाने का नहीं था क्योंकि लॉकडाउन था, तो घर में रहते हुए उनके कईयों को हमने देखा सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही थी, कंधों में दर्द हो रहा था, बाहर नहीं वॉक क्योंकि डर से पार्क भी नहीं जा रहे थे, तो पैरों में भी दर्द था, पीठ में भी दर्द था। तो इनफैक्ट मुझे भी ये प्रॉब्लम शुरू हुई और मेरे घर में भी शुरू हुई, तो मैंने थोड़ा फिजियोथेरेपी कराया और मुझे आराम मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने अशोकनगर वासियों को, अपने साथियों को, यहाँ की जनता को भी ये सुविधा मुहैया कराएं और जिससे कि उनको अगर ये लाभ मिल सके। और बहुत अच्छा रिस्पांस है, यहाँ कई लोग आ रहे हैं जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनको बैक एक है, कई अभी महिलाएं भी आई हैं जिनको घुटने की दर्द था, साइटिका पेन था, तो वो सबका यहाँ पे इलाज हो रहा है। उनको छोटी छोटी उनकी जो भी मशीन लगाई जा रही हैं, उनको एक्सरसाइज बताई जा रही हैं, कुछ इलेक्ट्रिक कुछ सर्किट से उनको दिया जा रहा है, तो वो सब यहाँ पर सुविधाएं हैं और सब उन लोगों को दी जा रही हैं। मनीषा जी, आज ये कैंप जो आपने लगाया है पहली बार लगाया, इससे पहले भी आपने इस तरह के कैंप लगाए हैं? सर मैं पिछले 12 साल से सामाजिक कार्य में जुड़ी हुई हूँ। इनफैक्ट न्यू अशोकनगर में तो मैं काम कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। 2010 से मेरे कैंप लग रहे हैं और कैंप में मेडिकल कैंप तो बहुत लगा चुकी हूँ, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे, इवन मयूर विहार तक। कभी ब्लड का, कभी थायराइड का कैंप लगता है, कभी जो ब्लड प्रेशर का कैंप कर लगता है, और अलग अलग तरह के शुगर का कैंप लगता है। इसके साथ साथ मैं अलग कैंप भी लगवाती हूँ, जैसे BSS का कैंप, लोगों के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे एक बार, तो B ब्लॉक में मैंने वो कैंप भी लगवाया था। आधार कार्ड कैंप मैंने कई बार लगवाया है अलग अलग लोकेशन में, बहुत सारे ब्लॉक में। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे कैंप्स हैं, कभी अगर लोगों को जो पेंशन वगैरह नहीं मिलती है उसके कैंप्स हैं, तो इस तरह की मैं अलग अलग कैंप्स लगाती रहती हूँ कि जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये जो आप कैंप लगाते हैं, इसमें किस तरह का सहयोग सरकार का मिलता है या सामाजिक लोगों का सहयोग किस तरह से रहता है? नहीं सर, सरकार का नहीं, मेरा पर्सनल है। और पर हाँ, जनता का सहयोग मिलता है, जनता आती है, उससे लाभ उठाती है। सर इससे बड़ा सहयोग क्या होगा अगर हमारे कैंप लगाने से जनता को लाभ मिल जाता है। जैसे मैंने BSC से कैंप लगाया था, उसमें लोगों के बहुत सारे बिल थे, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे थे या गलत बिल आ रहे थे, उसके बाद उनके बिल ठीक हो गए। या हमने आधार कार्ड कैंप लगवाया, लोग नहीं जा पा रहे थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, माताएँ बहनें थी, उनका घर में बैठे उनका कार्ड बन गया। तो अगर पेंशन्स लगाते हैं, पेंशन नहीं जा पाते बुजुर्गों की, उनका यहीं पर आके काम हो जाता है। तो इससे बड़ा सहयोग क्या होगा, सरकारी सहायता नहीं होती, मैं अपने आप से लगाती हूँ। हाँ, जनता का, हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो हमारा साथ देते हैं। मनीषा जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ इसी से जुड़ी हुई कि जब आप इस तरह के कैंप लगाते हैं तो उनमें कोई दिक्कतें भी आती हैं? नहीं सर, दिक्कतें तो नहीं, दिक्कतें तो छोटी मोटी ऐसी आती हैं, ऐसे खास दिक्कतें तो नहीं आती। कई बार स्पेस की दिक्कतें आती हैं, तो वैसे हमने कई बार अलग अलग जगह पे लगाए हैं। तो कभी स्कूल में लगाए हैं, कभी किसी घर पे, जैसे आधार कार्ड कैंप हम गली गली में लगाते थे, तो किसी घर से बिजली का मांग लिया, किसी ने जगह दे दिया। जैसे B1 ब्लॉक में मैंने लगाया था, तो किसी ने, अरे ये तो बड़ा अच्छा काम है, आप मेरे यहाँ लगा लीजिए। तो लोग खुद आगे बढ़ के आते हैं कि जनता का काम है, तो आप लोग जनता की सेवा करें, आप जरूर हमारी जगह ले लीजिए। हमने BSS कैंप लगाया था, एक गैरेज के बाहर लगाया था, उन्होंने बोला मैडम आप तो जनता का काम कर रही हैं, आप हमारे स्पेस ले लीजिए। तो बहुत सहयोग मिलता है। मैडम, आज ये जो थेरेपी के कैंप है इसमें बहुत सारा खर्चा होता है, काफ़ी कॉस्टली इलाज भी है इसका, तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ सर, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये डॉक्टर साहब पूरी अपनी टीम लेके आए हैं, इवन महिला टीम भी लेके आए। भी हम अभी, आप थोड़ी देर पहले हमारी बहुत महिलाएं आई थी जो अपना इलाज कराने के लिए, तो कई बार महिला थोड़ा कंफर्टेबल महिला के साथ होती है, तो इसलिए डॉक्टर साहब ने, मैंने उनको बोला तो इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। और बस खर्चा अगर जनता को थोड़ा सा लाभ मिल जाता है तो ये बहुत खुशी होती है, डॉक्टर साहब को भी खुशी लगेगी और मैंने कैंप लगाया तो मुझे भी बहुत खुशी है इस बात की।
तो और इसके आप आगे क्या तैयारी है, किस तरह से लोगों को लाभ देंगे आप? सर मेरा तो यही है कि मैं हर कोशिश करूँगी कि वैसे तो मैं गरीब बच्चों को रोज़ ही पढ़ाती हूँ, उनके साथ बहुत एक्टिविटीज़ होती रहती है मेरी। और अभी मेरा आने वाले में एक योगा कैंप लगाना है और मेडिकल कैंप मेरा डे टू मतलब एवरी संडे या आने वाले हर छुट्टी के दिन मेरा कोशिश करूँगी कि मैं मेडिकल कैंप्स लगाऊँ। साथ में मैं अगले हफ्ते से योगा कैंप्स भी स्टार्ट कर रही हूँ पार्क में। योगा की अगर आपने बात की, योगा के लिए आपका नाम काफ़ी जाना जाता है, मैं तस्वीरें भी देखी योगा की बहुत सारी आपकी सोशल मीडिया पर। तो योगा में कितने लोगों को आप अभी तक मतलब शिक्षा दे चुकी हैं? सर मेरा तो एक्चुअली पिछले 10 साल से मेरा स्टूडियो है, तो काफ़ी लोग रेगुलर स्टूडियो मेरा मतलब रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मेरे। मीडिया के लोग भी हैं, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं। उनके एक बहुत बड़ा चैनल है सेक्टर मतलब नोएडा में एज अ बिग चैनल, उसके डायरेक्टर हैं, उनकी वाइफ मेरे साथ करती हैं। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, उनके जो एंकर हैं वो मेरे साथ योगा कर रहे हैं बड़े काफ़ी टाइम से। और कई कई कंपनीज़ के डायरेक्टर हैं वो कर रहे हैं। तो सर मैं सिखाती रहती हूँ, मैं पिछले 10 साल से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं करते रहते हैं। गिनती तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बहुत लंबी गिनती है। मनीषा जी, मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनको योगा के कुछ बताएं कि योगा से किस तरह से लाभ है, क्यों ज़रूरी है। सर योगा एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटीज़ वैसे बहुत सारी हैं। लोग जिम जाते हैं, एरोबिक्स करते हैं, वॉक करते हैं, सब करते हैं, सब बहुत ज़रूरी है। पर योगा से क्या होता है कि आप एक सांसों के साथ आपका एक जुड़ कर जो आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आप फिजिकली मेंटली एंड स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक तरह से आपके मन को, आपके शरीर को एक बांध के रखता है। और एक बिल्कुल आपको जैसे और एक्सरसाइज करेंगे ना तो वो आपको आराम तो लगेगा, बट आप योग के साथ जब एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको बहुत अंदर तक मन आपको लगेगा कि आप बहुत सुकून सा महसूस कर रहे हैं। आपकी बॉडी तो फ्लेक्सिबल होगी पर आपका माइंड भी बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत कूल हो जाएगा और बहुत अच्छा आपको खुद फील होगा, अपने आप में फील होगा। यानी ये कहना चाहेंगे आप कि ये इसको रेगुलर करने की ज़रूरत है? सर अगर कोई भी चीज़ अगर उसका मतलब वो तभी देती है उसका लाभ, अगर उसको हम रेगुलर करा जाए। एक आध दिन में तो कुछ नहीं होता, आप उसका फ़र्क ज़रूर महसूस कर सकते हैं, उसके लाभ महसूस कर सकते हैं। पर अगर आपको अपनी बॉडी में, अपने शरीर को लाभ देना है तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा उसको। मेरा ये मतलब था, जैसे योगा डे बनाया जाता है, साल में एक दिन योगा डे, सभी पूरे हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारी योगा पे चर्चाएँ होती हैं, बहुत सारी घोषणाएँ होती हैं, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं पूरी साल। जी सर मेरा हाँ वो सर वो देखिए कई चीज़ें इसलिए कि थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए होता है, क्योंकि योगा डे की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं जानते थे योगा के बारे में, पर उनको वो एटलीस्ट अवेयर तो हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि हाँ यार योगा करना चाहिए। हो सकता है उनको टाइम नहीं मिलता पर उनके बैक ऑफ द माइंड उनके पास होता है। तो ये अवेयरनेस के लिए योगा डे या कोई भी डे होता है, पर हाँ उसको हम रेगुलर तो करना है। एक खाली उसको एक इश्तिहार बना के, एक बोर्ड बैनर बना के ही उसको एक सोशल मीडिया बना के नहीं छोड़ देना चाहिए, उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो किस तरह का संदेश लोगों को देना चाहेंगे? सर मैं अभी तो कोविड हो रहा है तो मैं सबसे पहले तो ये देना चाहूँगी कि आप लोग ये ध्यान रखिए कि कोविड कम ज़रूर हो गया था पर अभी गया नहीं है। हमें पूरी एहतियात बरतनी है, मास्क लगा के रखना है, अपना हाथ धोते रहना है हर समय, और कोशिश करिए कि आप दूरी बनाए के रखिए। और जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, और स्पेशली अपने बच्चे और बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखना है। और अगर बहुत ज़रूरी है तभी आप बाहर निकलिए। और जी, अभी आपने कोविड की बात की, मेरे भी ध्यान में आ गया ये योगा का, और योगा करने वालों के क्या कोविड का कोई मतलब संबंध है? कोविड कम होता है या कोई शरीर में एक्टिविटी? सर एक्चुअली योग से क्या होता है कि हम जो बहुत सारी एक्सरसाइज कराते हैं तो उससे आपका लंग्स स्ट्रांग होता है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इवन मैं भी अपने प्रैक्टिस में जब से योगा हुआ है तो ये कुछ एक्सरसाइज को रेगुलर ज़्यादा करने वाने लगी हूँ, जो आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करता है, लंग्स को स्ट्रांग करता है। कोविड का जो इफेक्ट डालता है, एक तो नॉर्मल बुखार है तो जैसे होता है वो तो ठीक है, बट कई बार कई लोगों को कोविड निमोनिया हो जाता है, वो लंग्स में इफेक्ट करता है। तो जब योग हम रेगुलर करेंगे तो आपका जो लंग्स है उसका कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अगर आपके प्रॉब्लम भी आ रही है ना तो आपका लंग्स इतने मजबूत हो जाते हैं कि उसको सहने के लिए, उसे फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि योग जरूर अपनाना चाहिए अपने जीवन में। तो साथियों, ये देखा आपने, मनीषा पंत पांडे जी हमारे साथ थी। इन्होंने बखूबी योगा के बारे में बताया और आज जो कि कैंप लगा है इसके बारे में भी जानकारी दी। और उनका ये कहना है कि सरकार का या किसी का कोई सहयोग नहीं, पर्सनल अपने सहयोग से, जनता के सहयोग से इस तरह के कैंप लगातार लगाती रहती हैं और आगे भी लगाती रहेंगी। धन्यवाद।